मैं अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। मैंने भाई से पूछा कि कर्ज की रकम कितनी है। तो पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे गालियां देने लगा। फिर एकदम से थक हार कर वह नीचे जमीन पर बैठ गया। वह मुझसे नफरत तो करता था, लेकिन जानता था कि मैं उसकी जिम्मेदारी हूं। जरूर वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। भाई कहने लगा, पैसे बहुत ज्यादा है, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैंने फिर भी जिद करते हुए भाई से पूछा, नहीं, तुम मुझे बताओ कर्ज की रकम कितनी है। मैं कोशिश करूंगी कहीं से पैसे लेकर तुम्हें दे दूं। मैं जानबूझकर अपने भाई को बैंक अकाउंट के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि फिर वह सारे पैसे ही भाई ले उड़ता। फिर भी भाई से यह कहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 3 लाख है। उस वक्त तकरीबन मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, जो मैंने अपने लिए जमा किए थे और सरकारी मास्टर के एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी। मैंने भाई से कहा कि भाई, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी जुआ नहीं खेलोगे, तो फिर मैं तुम्हारा यह कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकती हूँ। भाई झट से मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। फिर उसे एकदम से गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम कोई गलत काम करने का तो नहीं सोच रही हो। मैंने भाई से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, आप चाहें तो मेरे साथ चलो। वह कहने लगा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मेरा विश्वास नहीं तोड़ना। पैसे मिलने की बात सुनकर वह मुझसे नरमी से बात करता रहा। मैंने उसे दोबारा वादा करने को कहा तो उसने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा कर लिया कि अगर मैं उसका कर्ज चुकाता हूं तो वह जुआ दोबारा नहीं खेलेगा और कोई न कोई काम करने की कोशिश करेगा। मैं ये भूल गई थी कि गलत कामों में पड़े हुए लोगों का कोई भरोसा नहीं होता और वह मौका मिलते ही अपने वादे तोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई की मोहब्बत में अंधी होकर मैंने जानबूझकर भाई से 5-6 दिन में पैसे लाने को कहा, क्योंकि अगर मैं फौरन पैसों का इंतजाम कर देती तो उसे मुझ पर शक हो जाता। फिर भी मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाली हूँ। आखिर 6वें दिन मैंने भाई को 3 लाख रुपए लाकर दे दिए और कहा कि यह कर्ज की रकम है, जो हर महीने किस्तों के हिसाब से वापस भी करनी है। भाई तो पैसे देखकर पागल ही हो गया। उसने मेरी पूरी बात सुने बिना ही पैसे लेकर घर से बाहर निकल गया। उस रात वह बहुत लेट घर वापस आया और वह उस वक्त मुझे नशे में भी लग रहा था। पहली बार भाई नशे की हालत में घर आया था। मैंने गुस्से से भाई को कहा कि भाई, तुमने वादा किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। भाई हंसने लगा और कहने लगा कि बस बस, ये आज आखिरी दिन था, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि मैं भाई से पूछूं कि कर्ज के पैसे कितने थे, क्योंकि उस वक्त वह नशे में था। हो सकता है कि उसने मुझसे झूठ बोला हो। जब मैं भाई से पूछा कि कर्ज कितना था तो वह नशे की हालत में कहने लगा, कर्ज तो सिर्फ 2 लाख था, जो मैंने चुका दिया। 1 लाख का मैंने जुआ खेल लिया, जिसमें मैं ज्यादातर पैसे हार चुका हूँ और अब मेरे पास सिर्फ 20,000 बचे हैं। ये सुनकर मैं गुस्से से आग बबूला हो गई। मैं गुस्से में भाई पर चीखने लगी कि तुमने मेरी इतनी मेहनत से जमा किए हुए पैसे जुए में उड़ा दिए और अब मैं कर्ज देने वालों को क्या जवाब दूंगी और हम कर्जा कैसे वापस करेंगे। मेरे गुस्सा करने पर, वह चीखने चिल्लाने पर मेरा भाई, जो पहले ही नशे की हालत में था, वह उठा और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने जवान लड़ाओगी। तुम चुप करके अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तुम जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुमने लिया है, तो अपनी तनख्वाह के पैसे से कर्ज चुका देना। मैंने मार खाते हुए भाई से कहा कि वह पैसे भी तुम छीन लेते हो। यह सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगा, मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। उस दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि वह मारते मारते खुद ही थक गया और फिर खुद ही जमीन पर गिर गया। मुझे लग रहा था कि मैं किसी जानवर के जंगल में फंस चुकी हूँ। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और मेरे जमा किए हुए पैसों में से एक बड़ी रकम मेरा भाई जुए में उड़ा चुका था। लेकिन यह भी ठीक था कि मेरी इज्जत बची हुई थी, वरना उन गुंडों से बचना नामुमकिन था। अगर उनको पैसे ना मिलते तो वह मेरी इज्जत पर भी हाथ डाल देते। यह सब कुछ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था, लेकिन मैं अब कुछ करने की हालत में नहीं थी। सुबह जब भाई उठा तो उसका सारा नशा उतर चुका था
उसने मुझे देखा तो रात की सारी बात याद आ गई। मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी झलकी तो मैंने मौका देखकर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।